जरदारी साहब ने बिलावल के हाथ खोल दिए तो हम 80 की दहाई में चले जाएंगे। नून लीग इससे खुद भी बचे और हमें भी बचाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने खबरदार कर दिया। प्रोग्राम आज शाह खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, जरदारी साहब नून लीग और नवाज शरीफ के साथ लड़ना नहीं चाहते और चाहते हैं कि मजीद 5 साल एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। बोले कि वफाक में निगरां हुकूमत दरअसल नून लीग की है। मुल्क में नून लीग की हुकूमत है तो शिकवा भी उन्हीं से है। शिकवा किया कि सिंध में तरक्याती स्कीमें रुकी हुई हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धड़ाधड़ काम चल रहा है। सिंध के ऑफिसर्स को कहीं पोस्टिंग नहीं दी जा रही। पंजाब से मुतालिक पीपल्स पार्टी की बातें सुनी सुनाई हैं। अभी फील्ड तैयार ही नहीं हुई तो लेवल किस तरह होगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की प्रोग्राम आज शाह खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, इत्तेहादी हुकूमत में 14 महीने इज्जत से गुजारे, ख्वाहिश है इलेक्शन भी बतौर इत्तेहादी लड़ें। नून लीग का हुकूमत में कोई अमल दखल नहीं। सिंध के बारे में तासुर है कि तैनातियाँ पीपल्स पार्टी की मर्जी से होती हैं। आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश का एहतराम है, हमारी भी वही ख्वाहिश है। बोले, पीपल्स पार्टी का फवाद हसन फवाद और अहद चीमा का रिश्ता हमसे जोड़ना दुरुस्त नहीं। महंगाई की सताए अवाम को गरज नहीं कि कैदी नंबर फला फला क्या कर रहा है और कौन कहां से आ रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के एक तीर से 2 शिकार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और नवाज शरीफ को निशाने पर ले लिया। कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत किसी और से नहीं, सिर्फ मुस्लिम लीग नून से है। आसिफ जरदारी इसका हल निकालेंगे। पार्टी मियाँ साहब की वतन वापसी का खैर मकदम करती है। हम भी अदालतों में मुकदमात का सामना कर रहे हैं, उम्मीद है मियाँ साहब भी करेंगे। पंजाब की निगरां हुकूमत पर तनकीद करते हुए बोले, इनके पास इख्तियार कहाँ से आया कि नई स्कीमें लाएं। अगर नई स्कीमों पर सिंध में पाबंदी है तो पंजाब और वफाक में भी होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज शरीफ का कहना है कि वक्त ने साबित कर दिया कि नवाज शरीफ के कम बैक्स हमेशा उनके सेटबैक से बढ़कर रहे। जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की वो अपने अंजाम को पहुंचा। कहने वालों ने कहा, नवाज शरीफ की सियासत दफन हो गई, लेकिन नवाज शरीफ हर बार पहले से ज़्यादा मजबूत होकर वापस लौटे। मरीम नवाज शरीफ का 21 सितंबर को लंदन रवाना होने का इम्कान। पार्टी ज़राए का कहना है कि मरीम नवाज बेटी के दाखिले के लिए लंदन जा रही हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल से मुतालिक मुशावरत और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगी। मरीम नवाज 1 हफ्ते बाद वतन वापस आएंगी। शुगर मिल्स क्रशिंग कोटा बढ़ाने का इल्ज़ाम। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। चौधरी परवेज इलाही के मोहम्मद खान भट्टी तकर्री केस में लाहौर की अदालत में पेशी। 14 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अडियाला जेल मुंतकिल करने की हिदायत। कैनेडियन सिख शहरी का कत्ल। भारत मामले को संजीदगी से ले। कैनेडियन वजीर आजम ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। जस्टिन ट्रूडो ने वाजे किया कि भारत को इश्तियाल दिलाने की कोशिश नहीं कर रहे। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर जवाब चाहते हैं। कनाडा में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराहान पवन कुमार रॉय को निकाले जाने पर भारत की हठधर्मी। कैनेडियन सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। कैनेडियन हुक्काम का निज्जर के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने के ठोस शवाहिद मुनासिब वक्त पर दुनिया के सामने पेश करने का ऐलान। खालिस्तान तहरीक के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में 18 जून को गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान कशीदगी G20 सरबराह इजलास के दौरान भी वाज़ेह थी। भारत की जानिब से कनाडा को खालिस्तान तहरीक पर दबाव में लेने की कोशिश की गई, मगर कनाडा के वजीर आजम ने भारतीय मुदाखलत का सवाल उठाया, जो भारतीय वजीर आजम को पसंद ना आया। दोनों सरबराहों के दरमियान कशीदगी उस वक्त सामने आई जब सरबराही इजलास की एक तकरीब में जस्टिन ट्रूडो ने नरेंद्र मोदी के साथ सिर्फ हाथ मिलाने पर इक्तफा किया और आगे बढ़ गए। G20 समिट में आमद से पहले भी कैनेडियन वजीर आजम भारतीय मुदाखलत का सवाल उठाने का इरादा जाहिर कर चुके थे। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का मामला बरतानवी पार्लियामेंट में उठा दिया। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट खालिद महमूद, शैडो वजीर खारजा डेविड लेमी, सिख अरकान पार्लियामेंट प्रीत कौर और तंजमीत सिंह का भी हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल की शफाफ तहकीकात का मुतालबा।
खालिद महमूद ने कहा कि भारत को खबरदार किया जाए कि रियासती दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म की ईरान के सदर इब्राहिम रईसी से न्यूयॉर्क में मुलाकात। कहा पाकिस्तान ईरान से करीबी दोस्ताना ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन का फ़रोग़ चाहता है। पाकिस्तान और ईरान को अपने जोग्राफियाई महल वक़ू का फ़ायदा उठाना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म आज अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से दुनिया भर से आए सरबराहान मुमलिकत के एजाज़ में दिए जाने वाले इशाइये में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म का ग्लोबल डेवलपमेंट से मुताल्लिक़ इजलास से भी खिताब। कहा कोरोना वबा, तनाज़ात और माहौलियाती तब्दीलियों ने इस मामले में पेशरफ्त को शदीद मुतासिर किया है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की बेलारूसी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा का OIC की फ़लस्तीन कमेटी से भी खिताब। फ़लस्तीन की हिमायत। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 78वें इजलास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि अमन के लिए ताकत के तवाज़ुन को दुरुस्त करना होगा। दुनिया को रूस यूक्रेन जंग की वजह से खुराक की कमी का सामना है। अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के हुकूक़ को बेहतर करने की ज़रूरत है। अफ़गान अवाम को आलमी मदद की ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से दुनिया भर में लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हो रही हैं। सलामती काउंसिल आलमी अमन की ज़ामिन नहीं रही बल्कि 5 मुस्तकिल अरकान का मैदान जंग बन गई है। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का UN जनरल असम्बली के इजलास से खिताब। कहा अक़वाम मुत्तहिदा को अपने क़याम के मकासद की अक्कासी बेहतर अंदाज में करना चाहिए। अमन के क़याम के लिए नई हिकमत अमली और एजेंडे की ज़रूरत है। यूक्रेन जंग को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाना चाहिए। जंग में कोई फातह नहीं होता, अमन में कोई शिकस्त नहीं खाता। गैर मुल्कियों से नफरत, नस्ल परस्ती और इस्लामोफोबिया नए बहरान की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। नगोर्नो काराबाग अज़रबाईजान का इलाका है। तुर्की फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ की जद्दोजहद के लिए उनकी हिमायत जारी रखेगा। कसीरुल मुल्की स्पेशल फोर्सेस की मुश्तरका मश्क इटर्नल ब्रदरहुड 2 की इफ्तिताही तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बरोथा गैरिजन का दौरा। आर्मी चीफ ने जूनियर लीडरशिप अकेडमी शिंक्यारी का दौरा भी किया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फ़ौज की पेशेवराना महारत और क़यादत का मयार दुनिया की किसी भी जदीद फ़ौज के मुकाबले में बेहतरीन है। जूनियर लीडर्स रिवायती और गैर रिवायती जंग में कामयाबी से कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। सिंध में जिस सरदार के इलाके से कोई अगवा होगा, जिम्मेदार वही सरदार होगा, वही बाजियाब कराएगा। तावान की ज़रूरत पड़ी तो वो भी सरदार ही अदा करेगा। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का दो टोक बयान। लाड़काना में IG सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कच्चे में डाकू और पक्के में उनके सहूलतकार मौजूद हैं जिन्हें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला का आइंदा 4 से 6 हफ्तों में कराची में अमन व अमान की सूरत हाल बदलने का दावा। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने नई सियासी पार्टी बनाने की कोशिश तेज़ कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, लश्करी रईसानी, ख्वाजा होती समेत कई सियासतदानों को नई सियासी पार्टी बनाने के लिए कायल करने की कोशिश कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया हूँ। बोले पिछले 3 साल में तकरीबन तमाम सियासी पार्टियों को हुकूमत करने का मौका मिला। सियासी पार्टियों ने अपने मसाइल तो हल कर लिए मगर आम आदमी के मसाइल हल नहीं किए। पेशावर में पेट्रोल की कीमत और महंगाई में इजाफे के खिलाफ गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज़ में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में मौत सस्ती लेकिन आटा और चीनी महंगी है। मुल्क को दुश्मन के एटम बम से इतना खतरा नहीं जितना करप्ट सियासतदानों से है। जमात इस्लामी पर कोई केस नहीं, मुल्क के मसाइल का हल भी जमात इस्लामी के पास है। शुरका से खिताब में सिराजुल हक ने इस्लामाबाद की जानिब पैदल मार्च का इशारा दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मामूल के मुकदमात सुनना शुरू कर दिए। एक केस की समाअत में कहा कि उन्होंने शौकिया मुकदमेबाजी का रास्ता बंद करना है, इसलिए रास्ता निकालना है। ज़रूरी नहीं कि हाई कोर्ट के हर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आया जाए। ज़मीन के तनाज़े से मुताल्लिक केस में वकील से कहा पठान तो सबसे अच्छे होते हैं, जितना अखलाक आपको वहाँ मिलेगा ऐसा कहीं और नहीं। पठान बस दुश्मनी बड़ी लंबी चलाते हैं, हमें शौकिया मुकदमेबाजी का रास्ता बंद करना है। IMF का पाकिस्तान से पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग रोकने का मुतालबा। कहा माहाना 14 करोड़ 30 लाख लीटर पेट्रोल स्मगल हो रहा है, इससे पाकिस्तान को 10 अरब से ज़ायद का नुकसान हो रहा है।
स्मगलिंग ना रुकी तो रेवेन्यू शॉर्टफॉल बढ़ेगा। IMF ने वजारत खजाना और FBR से स्मगलिंग रोकने के लिए किए गए इकदाम पर रिपोर्ट भी मांग ली। मजीद मुतालबा किया कि पाकिस्तान स्मगलिंग रोकने के लिए बॉर्डर पर कस्टम एजेंसी एहलकारों और फोर्सेस की तादाद बढ़ाए। पाकिस्तान से अमरीका जाने वालों के वीज़ों की प्रोसेसिंग की तादाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक पाकिस्तान में अमरीकी वीज़े की दरख्वास्त गुजारों के लिए इंतजार में कमी के इकदाम किए गए हैं। नॉन इमिग्रेंट वीज़े के लिए हज़ारों दरख्वास्तों पर अमल दरामद तेज़ कर दिया गया है। कराची कौंसलेट में 10,000 दरख्वास्त गुजारों की अपॉइंटमेंट 2024 के बजाय 2023 में मुकर्रर की जा रही है। 25 सितंबर से कराची कौंसलेट में इंटरव्यू से मुस्तस्ना ऐसे उम्मीदवारों की दरख्वास्तें कबूल करने का सिलसिला शुरू किया जा रहा है जिन्हें पहले कराची से अमरीकी वीज़ा जारी किया गया था। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान ठोस दिफाई मुआहदे की शराइत पर मुज़ाकरात। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि ये उसी किस्म के मजबूत फौजी मुआहदे की कोशिश है जैसा अमरीका का अपने करीबी इत्तेहादियों जापान और जनूबी कोरिया के साथ है। मुजव्वज़ा मुआहदे के तहत किसी भी एक मुल्क पर हमले की सूरत में दूसरा मुल्क फौजी मदद फराहम करेगा। ये मुजव्वज़ा डील अमरीकी सदर जो बाइडन की उस अहम सिफारतकारी का मरकजी हिस्सा है जिसका मकसद सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात को मामूल पर लाना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की शाहिद अफरीदी की साहबजादी अंशा से कराची में शादी। तकरीब में कप्तान बाबर आजम, मौजूद और साबिक क्रिकेटर्स और शोबिस शख्सियात की भी शिरकत। कप्तान बाबर आजम स्टेज पर पहुंचे तो शाहीन अफरीदी ने उठकर गले लगा लिया। वर्ल्ड कप में भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियों ने पाकिस्तान के एक और मैच को सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया। 29 सितंबर को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वार्म अप मैच शेड्यूल्ड है। हैदराबाद पुलिस का कहना है कि 29 सितंबर को ईद मिलादुन नबी है, सिक्योरिटी देना मुश्किल होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक मैच बंद दरवाजों के पीछे कराया जाएगा। भारतीय बोर्ड शायकीन के टिकट के पैसे वापस करेगा। और आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का 12वां रोज अजोका थिएटर ग्रुप की जानिब से थिएटर प्ले कौन है ये गुस्ताख पेश किया गया।